अरे अम्मा, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता है क्या? कितनी बार कहूं तुम्हारे नाम का गैस सिलेंडर अभी नहीं आया है। जाओ घर जाओ। वैसे भी तुम लोग चूल्हे का धुआं खाने के ही लायक हो। फुलेरा गांव अपनी सुख समृद्धि के लिए जाना जाता था, जहां सभी लोग आपस में मिलकर हंसी खुशी से रहते थे। सरकार की कई योजनाएं भी फुलेरा तक पहुंचने लगी थी। गांव में नई नई घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की सेवा शुरू हुई थी, जिसकी वजह से गांव के सभी घरों में चूल्हे पर बनने वाला खाना गैस पर बनने लगा था। और तो और गांव की सभी छोटी बड़ी दुकानों पर भी गैस का ही उपयोग शुरू हो गया था। फुलेरा का नया और युवा सरपंच था शिवम। नए सरपंच की वजह से ही गांव में सारे विकास कार्य हो रहे थे। कैसे हो शामू काका? कैसी चल रही है दुकान? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना? एकदम बढ़िया हूँ शिवम बेटा। जब से तुम ये एलपीजी गैस वाली स्कीम गांव में लाए हो, मेरा तो हर काम आसान हो गया है। पहले दुकान में भट्टी पर किसी चीज़ को बनाने में जितना समय लगता था, अब उसका आधा ही लगता है। और ऊपर से लकड़ी और कोयले की समस्या भी दूर हो गई है। सरपंच के पद पर रहकर तुमने जो काम किया है बेटा, वो कोई और बिल्कुल भी नहीं करता। पूरा गांव तुम्हारे काम से खुश है। अरे शामू काका, इसमें कौन सी बड़ी बात है? यही तो मेरा काम है। अच्छा काका, चलता हूँ। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताना। ठीक है शिवम बेटा, दुकान पर आते रहना। शामू काका से बात करने के बाद शिवम वहां से आगे की ओर बढ़ जाता है। थोड़ा आगे चलने पर शिवम वैष्णवी ताई के घर पहुंचता है, जहां वो घर के बाहर चूल्हे पर खाना बना रही थी। कैसी हो वैष्णवी ताई? लगता है आज खाना बनाने में देर हो गई है। अरे आओ शिवम बेटा। क्या करूं बेटा, ये गीली लकड़ियां कितनी ही कोशिश कर लो जलती ही नहीं है। ऊपर से ये धुआं मुझे दिन पर दिन बीमार करता जा रहा है। चाहे जितनी कोशिश कर लूं, चूल्हे पर खाना बनाने में देर हो ही जाती है। अरे ताई, बस इतनी सी बात, आप गैस कनेक्शन क्यों नहीं ले लेती? आपको इन गीली लकड़ियों और धुएं से छुटकारा भी मिल जाएगा, ना ही बर्तन काले होंगे और कम से कम समय में खाना भी बन जाएगा। अरे बेटा, मुझे कहाँ गैस पर खाना बनाना आता है। मैंने तो पूरी जिंदगी चूल्हे पर खाना बनाया है। भला मैं कैसे गैस पर खाना बना पाऊंगी? और वैसे भी मेरे पास गैस वाला चूल्हा नहीं है। ताई, गैस पर खाना बनाना तो चूल्हे से भी आसान है। आप एक बार उपयोग करके तो देखो। और रही गैस लाने की बात, तो आप आज शाम को राशन कार्ड और पहचान पत्र लेकर पंचायत आ जाना। गैस एजेंसी उसके पास ही है। मैं खुद आपके लिए गैस कनेक्शन करवा दूंगा और उसे कैसे उपयोग करना है ये भी समझा दूंगा। फिर आप रोज आराम से घर के अंदर बिना किसी परेशानी के खाना बनाना। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बेटा, अगर तुम कहते हो तो ये भी करके देख ही लेती हूँ। शायद ये अच्छा ही होगा। मैं शाम को सारे कागज लेकर पंचायत आ जाऊंगी। आप निश्चिंत होकर आइए ताई, आपका गैस कनेक्शन हो जाएगा। अच्छा ठीक है ताई, मैं अब चलता हूँ पंचायत में। आज बहुत सारा काम है। ठीक है बेटा। वैष्णवी ताई से बात करके शिवम वहां से पंचायत की ओर चला जाता है। शाम के समय वैष्णवी और शिवम गैस एजेंसी पर आते हैं और वैष्णवी के नाम से एक नया गैस कनेक्शन करवाते हैं। ये लो वैष्णवी ताई, हो गया तुम्हारा गैस कनेक्शन। पर यह भरा हुए सिलेंडर थोड़ा भारी है, तुम इसे उठा नहीं पाओगी। मैं किसी को कहकर थोड़ी देर में सिलेंडर तुम्हारे घर रखवा दूंगा। अब तुम आराम से निश्चिंत होकर घर जाओ और इसका उपयोग करो। और जब यह सिलेंडर खत्म हो जाए तो इसे वापस यही ले आना। उस खाली सिलेंडर के बदले यहाँ से तुम्हें भरा हुआ सिलेंडर मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। अब इस गैस की वजह से मुझे धुएं से छुटकारा भी मिल जाएगा और मेरा काम भी चूल्हे के मुकाबले जल्दी हो जाएगा। अरे ताई, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। सरकार की सारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाना, यही तो गांव के सरपंच का काम होता है। अब आप आराम से घर जाइए। ठीक है बेटा, भगवान करे तुम्हारे जैसा सरपंच हर गांव में हो। गैस कनेक्शन करवाकर वैष्णवी गैस एजेंसी से अपने घर चली जाती है। गैस कनेक्शन तो घर आ गया, लेकिन अब आगे क्या करूं? इससे पहले कभी इस पर खाना भी नहीं बनाया है। पता नहीं बना भी पाऊंगी या नहीं। देर शाम को वैष्णवी गैस कैसे जलाओ इस चिंता में डूबी हुई सोच ही रही थी कि उसका पति कन्हैया लाल खेत से घर आ जाता है। क्या हुआ? यहाँ रसोई के पास खड़े होकर क्या सोच रही हो? अरे आ गए आप।
मैं आप ही का इंतज़ार कर रही थी। आज शिवम घर आया था। उसने कहा कि गांव में गैस सिलेंडर की नई सरकारी योजना आई है, इसलिए मैं उसके साथ गैस एजेंसी जाकर गैस कनेक्शन करवाई। सोचा था इससे मेरे लिए खाना बनाने का काम आसान हो जाएगा, लेकिन देखिए ना, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है इसे कैसे चालू और बंद करते हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। भाई, बारिश के दिनों में चूल्हा जलाना किसी जंग से कम नहीं होता है। अब जब घर में गैस आ गया है तो आने वाली बारिश के दिनों में हमें ये परेशानी तो यकीनन नहीं होगी। और रही बात गैस को चालू बंद करने की, तो वो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। मुझे गैस चलाना आता है। पिछले महीने जब हम बेटे से मिलने शहर गए थे, तब उसने मुझे ये सिखाया था। ठीक है, आज आप हाथ मुंह धोकर गैस पर खाना बनाने में मेरी मदद करवा दीजिए। इसके बदले में आपकी पसंद का खाना बना देती हूँ। कन्हैया लाल अपनी पत्नी वैष्णवी को गैस का उपयोग करना सिखाते हैं और रसोई में उसकी मदद करने की बात करते हैं। 2 महीने गुजर जाने के बाद एक दिन सुबह वैष्णवी ताई गैस पर खाना पका रही थी। तभी अचानक से गैस खत्म हो जाता है। हे भगवान, दाल तो ठीक से पक्की ही नहीं और इस सिलेंडर को भी अभी ही खत्म होना था। क्या करूं? घर पर कोई है भी नहीं, ऊपर से खेत पर खाना ले जाने में देर होंगी सो अलग। एक काम करती हूँ, मैं खुद ही जाकर सिलेंडर भरवा लाती हूँ। हे भगवान, कितना भारी सिलेंडर है, पर क्या करूँ? कैसे भी करके इसे गैस एजेंसी तक तो ले जाना ही पड़ेगा। वैष्णवी ताई गैस एजेंसी के बाहर पहुंचकर देखती है कि मैनेजर एजेंसी के बाहर ही खड़ा था। लो भैया, ये सिलेंडर खाली हो गया है, जल्दी से भरा हुआ सिलेंडर दे दो। वैसे ही खेत जाने में देरी हो गई है, ऊपर से घर का सारा काम भी अधूरा पड़ा है। अरे अम्मा, ऐसे सिलेंडर नहीं मिलता है। इसके लिए पहले सिलेंडर की बुकिंग करवानी पड़ती है। उसके बाद जाकर के कुछ दिनों में शहर से आपके नाम का भरा हुआ सिलेंडर गांव में पहुंचता है। क्या कहाँ? एक गैस सिलेंडर के लिए इतना तामझाम करना पड़ता है? लेकिन बेटा, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ नहीं जो यह सब कर पाऊँ। तुम ही मेरे लिए गैस सिलेंडर बुक कर दो। लगता है आज फिर से चूल्हे पर ही खाना बनाने पड़ेगा। है भगवान, पता नहीं कब सारा काम खत्म होगा। आज तो वैसे भी बहुत देर हो गई है। वैष्णवी ताई सिलेंडर न मिलने से निराश होकर घर की ओर चली जाती है। चूल्हे पर खाना बनाते हुए वैष्णवी को 2 हफ्ते से ज्यादा का समय बीत चुका था, लेकिन अभी तक भरा हुआ गैस सिलेंडर उसके घर पर नहीं पहुंचा था। उसने सोचा कि वो एक बार फिर गैस एजेंसी जाकर पता करेगी कि गैस सिलेंडर क्यों नहीं आया। अरे शर्मा जी, आप क्यों इतनी फिक्र कर रहे हैं? मैंने आपसे कहा है ना, आपको सिलेंडर कल शाम तक मिल जाएगा। बेटा, तुमने कहा था 5 दिन में सिलेंडर आ जाएगा, लेकिन अब तो गैस की बुकिंग किए हुए भी 2 हफ्तों से ज्यादा हो गए, पर अभी तक सिलेंडर आया नहीं। अरे अम्मा जी, जब सिलेंडर आगे से ही नहीं आ रहे तो इसमें क्या करूं? सिलेंडर की बुकिंग तो मैंने उस दिन आपके सामने ही कर दी थी। अब जब सिलेंडर आ जाएगा तब आपको सूचना दे दी जाएगी। अभी आप घर चले जाइए। ठीक है बेटा, मुझे तो वैसे भी चूल्हे पर खाना बनाने की आदत है। जब सिलेंडर भरकर आ जाए तब दे देना। वैष्णवी ताई एक बार फिर से गैस एजेंसी से निराश होकर अपने घर वापस चली जाती है। वैष्णवी जब घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके पति कन्हैया लाल घर के बाहर बैठे हुए होते हैं। अरे, आज आप दोपहर में ही घर आ गए? हाँ, आज मुझे अचानक भूख बड़ी जोरों की लगने लगी थी। दोपहर होने में अभी बहुत समय था, इसलिए मैंने सोचा कि खाना खाने के लिए मैं खुद ही घर आ जाता हूँ। लेकिन तुम कहाँ चली गई थी? मैं गैस एजेंसी पर सिलेंडर की पूछने के लिए गई थी। बुकिंग कराए हुए 2 हफ्तों से भी ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन अभी तक सिलेंडर आया नहीं है। क्या 2 हफ्ते हो गए हैं और सिलेंडर अभी तक नहीं आया? लेकिन गैस एजेंसी के मैनेजर ने इस बारे में तुमसे कुछ तो कहा होगा। मैनेजर ने तो सही से कोई जवाब नहीं दिया। बुकिंग के वक्त तो वह कह रहा था कि 5 दिन में सिलेंडर आ जाएगा, लेकिन अब 2 हफ्ते बीत चुके हैं, तो उसका कहना है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। वह कह रहा था कि जब सिलेंडर आ जाएगा तो हमें बता दिया जाएगा। ठीक है, जब आगे से भी कोई सूचना नहीं आ रही तो भला हम कर भी क्या सकते हैं।
सिलेंडर जब आना होगा तब आ जाएगा। वैसे भी हमें तो चूल्हे पर बने खाने की आदत है। लगता है हमारे नसीब में चूल्हे की रोटी ही लिखी है। हाँ, सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। चलिए छोड़िए, मैं आपके लिए चूल्हे पर ही खाना बना देती हूँ। 2 महीने से ज्यादा समय गुजर चुका था। एक दिन सुबह वैष्णवी और कन्हैया लाल अपने घर में खाना खा रहे होते हैं। तभी वैष्णवी को तेज खांसी चलने लगती है। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस वो चूल्हे के धुएं की वजह से आजकल खांसी थोड़ी ज्यादा चलने लगी है। गैस सिलेंडर का क्या हुआ? एजेंसी वाले ने कोई सूचना दी? नहीं, गैस एजेंसी की तरफ से तो अभी तक कोई सूचना नहीं आई। शायद मुझे फिर गैस एजेंसी जाकर सिलेंडर के बारे में पूछना चाहिए। हो सकता है शायद मैनेजर भूल गया हो। हाँ ठीक है, शायद यही हुआ होगा। थोड़ी देर बाद वैष्णवी एक बार फिर से गैस एजेंसी आ जाती है। मैनेजर साहब, मेरे गैस सिलेंडर का क्या हुआ? अभी तक आया नहीं। आपने तो कहा था जल्दी आ जाएगा। अब तो 2 महीने से भी ज्यादा समय हो चुका है। अरे अम्मा, ये सब सरकारी काम है, इनमें समय लगता है। अगर आप पढ़ी लिखी होती तो अच्छे से समझती। मैं भी क्या ही करूं जब आगे से ही सिलेंडर नहीं आ रहे हैं तो। अब ये गैस मैं अपने घर पे तो बनाता नहीं हूं जो आपको अभी के अभी भर कर दे दूं। अपने घर जाइए, जब सिलेंडर होगा तो आपको बता देंगे। वैष्णवी बड़े दुखी मन से निराश होकर वहां से चली जाती है। इस बार तो मैनेजर ने भी उससे ढंग से बात नहीं की थी। गैस एजेंसी से वापस घर आते हुए रास्ते में वैष्णवी को सामने से आती हुए सीमा और राधा मिलती है। अरे ताई, आप सुबह सुबह इस तरफ कहाँ से आ रही हो? क्या बताऊं बेटी, गांव की गैस एजेंसी से सिलेंडर का नया कनेक्शन लिया था। सोचा था खाना बनाने में आसानी होगी, धुएं और लकड़ियों से छुटकारा मिलेगा। लेकिन सिलेंडर खत्म होने के बाद नए सिलेंडर की बुकिंग किए 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक सिलेंडर नहीं आया है। मैनेजर से पूछो तो जवाब देना तो दूर, वो सीधे मुंह बात तक नहीं करता है। मुझे तो चूल्हे के धुएं से सांस लेने में भी परेशानी होने लगी है। क्या आपका गैस सिलेंडर भी 2 महीने से नहीं आया है? ताई, हमारा भी गैस सिलेंडर 3 महीने से ज्यादा हो गया है, अभी तक नहीं आया है। और मैनेजर हमें भी सही से जवाब नहीं देता है। लेकिन हमारे पड़ोस वाले मिश्रा जी के यहाँ तो हर महीने सिलेंडर आ जाता है। ताई, मुझे तो लगता है ये मैनेजर ही कोई गड़बड़ी कर रहा है, नहीं तो एक गैस सिलेंडर आने में इतना समय तो नहीं लगता है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन हम करें भी तो क्या? मुझे लगता है हमें पंचायत में जाकर शिवम से इस बारे में बात करनी चाहिए। वो गांव का सरपंच है, अब वो ही हमारी मदद करेगा। ठीक है ताई, चलो पंचायत में ही चलते हैं। आपस में बात करने के बाद वैष्णवी, राधा और सीमा तीनों वहां से पंचायत की ओर चले जाते हैं। वैष्णवी, सीमा और राधा तीनों मन में उम्मीद लेकर गांव की पंचायत भवन पर आ जाते हैं। उन्हें इस बात की पूरी उम्मीद थी कि गांव का सरपंच शिवम उनकी इस परेशानी का हल जरूर निकालेगा। अरे वैष्णवी ताई, आज आप यहाँ पंचायत में कैसे? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं बेटा, पिछले 2 महीनों से गैस एजेंसी के चक्कर काट रही हूँ और चूल्हे पे खाना बना बनाकर धुएं से सांस लेने में भी परेशानी होने लगी है। क्या? लेकिन आप चूल्हे पे खाना क्यों बना रही है? मैंने तो खुद तुम्हारा गैस कनेक्शन करवा कर दिया था, तो फिर गैस पर क्यों नहीं? हाँ बेटा, तुमने गैस कनेक्शन तो करवा दिया था और उसके बाद मैंने उसका उपयोग भी किया, पर जब सिलेंडर खत्म होने के बाद में गैस एजेंसी पर उसे भरवाने गई तो वहाँ के मैनेजर ने कहा कि गैस की बुकिंग करवानी पड़ती है और उसके बाद 4 से 5 दिन बाद शहर से भरा हुआ सिलेंडर गांव में आता है। बस वो दिन है और आज का दिन है बेटा। मुझे 2 महीने से ज़्यादा हो गए, कितनी ही बार गैस एजेंसी के चक्कर काट लिए, लेकिन मैनेजर हर बार यही कहता है कि मेरे नाम का सिलेंडर आया ही नहीं है। हमें भी बुकिंग कराए हुए 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन हमारा सिलेंडर भी अभी तक नहीं आया है, जबकि हमारे पड़ोसी का सिलेंडर हर महीने समय पर आ जाता है। अच्छा, तो ये परेशानी है। हाँ शिवम भैया, और तो और जब भी हम उस मैनेजर से सिलेंडर के बारे में पूछते हैं, वो हमें ठीक ढंग से जवाब ही नहीं देता।
ऐसे बात करता है जैसे हम पर कोई एहसान कर रहा हो। मुझे तो लगता है वही कुछ गड़बड़ कर रहा है। हो सकता है। मुझे इस बात का पता लगाना पड़ेगा। हाँ शिवम बेटा, हम इसलिए तुम्हारे पास आए हैं, कैसे भी करके हमारी ये गैस सिलेंडर की परेशानी दूर कर दो बेटा। ठीक है वैष्णवी ताई, आप ये मुझ पे छोड़ दो, इसे मैं देख लूंगा। आप अभी निश्चिंत होकर घर जाओ। ठीक है बेटा, हम चलते हैं। शिवम से बात करने के बाद वैष्णवी, सीमा और राधा तीनों पंचायत से अपने अपने घर चली जाती हैं। तीनों के जाने के बाद शिवम थोड़ी सोच में पड़ जाता है। गैस की कमी हो रही है, ऐसी कोई सूचना अभी तक तो पंचायत में नहीं आई है, तो फिर गांव में लोगों के पास सिलेंडर आ क्यों नहीं रहे हैं। एक काम करता हूं, शहर की एजेंसी के मैनेजर से ही बात करके देखता हूं। हेलो, मैं फुलेरा ग्राम पंचायत से सरपंच शिवम बात कर रहा हूं। क्या मेरी बात शहर की गैस एजेंसी के मैनेजर से हो रही है? जी बोलिए सर, मैं गैस एजेंसी का मैनेजर सुंदरलाल ही बात कर रहा हूँ। कहिए क्या बात है? कुछ नहीं, मुझे बस ये जानना था कि गैस एजेंसी में अभी सिलेंडर की कोई कमी हो रही है क्या? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। सिलेंडर का स्टॉक तो पूरा है। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, दरअसल वो हमारे गांव में बहुत सारे लोगों के सिलेंडर की बुकिंग होने के बाद भी 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, वो अभी तक आए नहीं हैं। नहीं सर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गैस बुकिंग होते ही ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 दिनों में हम गाँव में भी सिलेंडर उपलब्ध करवा देते हैं। और जैसा कि मैं अपने रिकॉर्ड में चेक कर पा रहा हूँ, आपके गांव से भी जो बुकिंग थी सारे सिलेंडर पहुंचा दिए गए हैं। आप एक बार अपने गांव की एजेंसी पर जांच कीजिए, हो सकता है वहां से कुछ दिक्कत हो रही हो। वैसे भी आजकल सिलेंडरों की कालाबाजारी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, मैं अपने गांव की एजेंसी पर इसकी जांच कर लेता हूँ, और अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ मिलती है तो आपको बताता हूँ। जिस बात का अंदेशा था, मैनेजर ने भी वही बात की। हो सकता है शहर से सिलेंडर गांव आने के बीच कोई उनकी कालाबाजारी कर रहा हो, लेकिन इसका पता कैसे लगाऊं? एक काम करता हूँ, राजेश को बुलाकर उसे मैनेजर पर नजर रखने के लिए बोल देता हूँ। शिवम को एजेंसी के मैनेजर पर कालाबाजारी करने का शक हो चुका था। शिवम गैस एजेंसी के मैनेजर पर नजर रखने के लिए गांव में से अपने भरोसेमंद दोस्त को पंचायत में बुलाता है। बोलिए शिवम भैया, मुझे पंचायत क्यों बुलाया है? राजेश, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम गैस एजेंसी के मैनेजर पर कड़ी नज़र रखो। मुझे शक है कि वो गैस सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहा है। ठीक है शिवम भैया, ऐसा है तो मैं उस पर आज से ही नजर रखना शुरू कर देता हूँ। शिवम राजेश को गैस एजेंसी के मैनेजर पर नजर रखने के लिए भेज देता है। दिन के समय में गैस एजेंसी का मैनेजर जब एजेंसी के सामने वाली चाय की दुकान पर चाय पीने आता है, तब राजेश उसे फोन पर किसी से बात करते हुए सुनता है। हाँ शर्मा जी, मैंने आपको इसलिए कॉल किया है क्योंकि जितने सिलेंडरों की डिमांड आपने की थी उनका अरेंजमेंट हो गया है। आप आज रात ठीक 12:30 बजे गैस एजेंसी पर आकर भरे हुए सिलेंडर ले जाना, और हाँ, मेरे पैसे लाना मत भूलना। राजेश के हाथ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लग चुकी थी, जिसे वह शिवम को बताने के लिए पंचायत की ओर चल देता है। राजेश पंचायत के पास पहुंचता ही है कि शिवम उसे पंचायत के बाहर ही खड़ा मिल जाता है। अच्छा हुआ शिवम भैया, आप मुझे यही मिल गए। आपकी कहने पर मैं गैस एजेंसी के मैनेजर पर नजर रख रहा था। मैंने उसे दिन में किसी से फोन पर बात करते हुए सुना है। आज रात 12:30 बजे वो गैस एजेंसी पर किसी को बहुत सारे भरे हुए सिलेंडर देने वाला है। क्या? तो ऐसी बात है। ठीक है, आज रात हम मैनेजर पर नजर रखेंगे और उसे रंगे हाथ पकड़ेंगे। शिवम सिलेंडर की कालाबाजारी की खबर पुलिस को दे देता है, और उस दिन रात ठीक 12:30 बजने से पहले शिवम और राजेश 2 पुलिस वालों के साथ एजेंसी के मैनेजर को रंगे हाथ पकड़ने के लिए उस पर एजेंसी के पास ही पेड़ के पीछे छिपकर नजर रखने लगते हैं। वो देखते हैं कि मैनेजर बहुत सारे गैस सिलेंडर लेकर एजेंसी के बाहर खड़ा हुआ होता है, और थोड़ी ही देर बाद वहाँ उसके सामने एक लाल कलर की गाड़ी आकर रुक जाती है, और उसमें से एक आदमी बाहर आकर मैनेजर से बात करने लगता है। आइए शर्मा जी, ये रहे आपके भरे हुए सिलेंडर जितने आपने मांगे थे।
शुक्रिया मैनेजर साहब, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। एक बात बताइए, आपको यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, मुझे यहाँ आते हुए किसी ने नहीं देखा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। फिर ठीक है। क्या है ना कि ये थोड़ा रिस्की काम है, इसलिए ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन एक बात बताइए, इतने सारे सिलेंडर क्या आप इस गाड़ी में ले जाने वाले हैं? अरे नहीं नहीं, इसके लिए तो पीछे दूसरी गाड़ी आ रही है। मेरी गाड़ी में इतनी जगह नहीं है भाई। और मैंने जो पैसे बताए थे वो आप लाए हो ना? हाँ, इस बैग में तुमने जितनी रकम मांगी थी पूरी है। मैनेजर जैसे ही रुपयों से भरा हुआ वो बैग अपने हाथ में लेता है। पुलिस वाले और सभी दौड़कर उन दोनों को घेर लेते हैं। सारा लेन देन हो गया हो तो थोड़ी बात अब हमसे भी कर लो मैनेजर साहब। इंस्पेक्टर को देखकर मैनेजर चौंक जाता है और उसके हाथ से रुपयों का बैग नीचे गिर जाता है। लेन देन? कैसा लेन देन? हम तो पुराने दोस्त हैं, बड़े दिनों बाद मिले हैं, इसलिए यहाँ खड़े होकर सिर्फ बातें कर रहे हैं। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। तुम जैसे लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ मैं। तुम दोनों को काला बाजारी करते हुए रंगे हाथ पकड़ाया। हमें छोड़ दीजिए इंस्पेक्टर साहब, हम आगे से ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। आप चाहो तो हम बैठकर बात कर सकते हैं। क्या कहा? बैठकर बात करते हैं? एक तो गलत काम करते हो, ऊपर से पुलिस को रिश्वत देने की बात करते हो। तुम्हें सभी पुलिस वालों को एक जैसा समझ रखा है क्या? तुम्हें तो जेल में डंडे पड़ेंगे तब समझ आएगा। बिठाओ इनको पुलिस की गाड़ी में, इनकी अकल टिकाने तो मैं लगाता हूँ। पुलिस मैनेजर को गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करने के जुर्म में पकड़कर अपने साथ ले जाती है और शिवम और राजेश को उन्हें पकड़वाने के लिए उनका शुक्रिया कहती है। अगले दिन सुबह ही शिवम वैष्णवी और सभी को गैस एजेंसी पर बुला लेता है। ये लो वैष्णवी ताई, ये रहे तुम सबके भरे हुए गैस सिलेंडर। मैंने कहा था ना कि मैं इनका पता लगा लूंगा। लेकिन बेटा, इतने सारे भरे हुए सिलेंडर आखिर आए कहाँ से? ताई, ये सब एजेंसी के मैनेजर साहब की मेहरबानी है। उसके अंदर पैसों का कुछ ज्यादा ही लालच आ गया था। वो आप सबकी बुकिंग के नाम पे जो भरे हुए सिलेंडर गांव में एजेंसी पर आते थे, उन्हें शहर के बड़े रेस्टोरेंट के मालिकों को 4 गुने दाम पर बेच देता था। हमने उस पर नजर रखी और वो पकड़ा गया। मुझे तो पहले से ही वो मैनेजर कुछ ठीक नहीं लगता था। अब आप सबको चिंता करने और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस मैनेजर को हमने रात को ही पुलिस से पकड़वा दिया है और पुलिस उससे जल्द ये पता लगवा लेगी कि इस काला बाजारी में और कौन कौन लोग शामिल हैं। बहुत अच्छा काम किया बेटा। आज हमें पूरा यकीन हो गया कि तुम्हें सरपंच बनाकर हमने कोई गलती नहीं की। अरे काका, गांव का सरपंच हूँ। गांव वासियों की सेवा करना मेरा काम है। मैं उनकी परेशानी नहीं समझूंगा तो और कौन समझेगा। अच्छा, अब आप जिनके भी सिलेंडर नहीं आ रहे थे वो अपने अपने सिलेंडर उठा लीजिए। कल से एजेंसी पर नया मैनेजर आ जाएगा और मैं वादा करता हूँ कि आज से आपको फिर कभी ऐसी परेशानी नहीं होगी। सभी अपना अपना सिलेंडर पाकर बहुत खुश थे और शिवम के लिए जोरदार तालियां बजा रहे थे। इसके बाद फुलेरा गांव के लोग फिर से हंसी खुशी रहने लगे थे।